की पुस्तक अध्याय 4 आयत नंबर 18। आप सभी के लिए पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने किस लिए हमारा अभिषेक किया है? ताकि हम इसलिए अभिषेक किया कि उसने कंगालों को सुसमाचार, ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सकें, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार कर सके, और कुचले हुओं को छुड़ा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना बहुत जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना शुरू करोगे, आपके अंदर एक बर्डन आएगा, एक बोझ आएगा। वो बोझ क्या आएगा कि जो कंगाल हैं, जो कुचले हुए हैं, जो अंधे हैं, उनको मैं छुड़ाऊं, परमेश्वर का सुसमाचार उनके पास लेके जाऊं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना सीखें। और यही है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहता है, वो तरस से भर जाता है। लोगों को देखकर उसका हृदय टूट जाता है। अगर उसने किसी बीमार को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया कि पिता, ये व्यक्ति बीमार है तो क्यों है? वो परमेश्वर के सुसमाचार को उसके पास लेके जाएगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, ताकि परमेश्वर ने जो चंगाई मेरे जीवन में दी, वो उसके जीवन में भी दे। जिस प्रकार मैं बचाया गया, परमेश्वर उसको भी बचाए। ये होता है पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जब पिता ने आपका अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, तो वो ही अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। वो उस व्यक्ति को छुड़ाएगा, क्योंकि अभिषेक सब कुछ कर सकता है। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 आयत नंबर 36। इसमें लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। यह किसकी बात हो रही है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और वचन कह रहा है कि जब उसने भीड़ को देखा, मतलब लोगों की भीड़ को देखा कि पब्लिक आ रही है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? लोगों पर उसे क्या आया? तरस आया, क्योंकि उनकी चरवाई करने वाला कोई चरवा ना था, और वो उस भटकी हुए भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला नहीं होता। हालेलुया। वो जिधर चाहती हैं उधर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई चरवाही ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो तरस से भर गया, और परमेश्वर वही चाहता है कि हम तरस से भर जाएं लोगों को देखकर। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा से कनेक्शन बना के रखेंगे, तो 100% हम पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहेंगे।
जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया, उसी प्रकार आप भी तरस से भर जाओगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। वो दुखी थे, परेशान थे, लाचार थे, लेकिन उनकी चरवाई करने वाला, उनको अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। उनको सही बातें समझाने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं था। इसलिए पिता तरस से भर गया, और वही तरस हमारे अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की भावना है कि लोगों को देखकर तरस से भर जाना, किसी बीमार को देखकर दुखी हो जाना और परमेश्वर से कहना, प्रभु इसके जीवन में कुछ नहीं, उसके पास परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना, ये तरस से भर जाना है। हालेलुया। यही तरस से भर जाना है, क्योंकि मेरे प्रियो, हम कुछ भी लेकर नहीं चल सकते, लेकिन वही पवित्र आत्मा है जो हम सबको लेकर चल सकता है, जो हमारी अगुवाई कर सकता है, जो हमें गाइड कर सकता है, जो हमें सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, हमें सही दिशा दिखा सकता है। वो पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 थैंक यू जीसस। हम यहाँ 17 से पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। हालेलुया। यहाँ आप जब 30वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है वह हमारे हृदय में आए और हमारी भावना में आए। हालेलुया।
क्या चाहता है परमेश्वर कि वो हमारे हृदय में आए और हमारी भावनाओं में बहना शुरू करे ताकि लोगों को चंगा कर सके। लेकिन कब? जब 30वीं आयत पढ़ते हैं, क्या है? पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। जब तक हम पवित्र आत्मा को शौकित करते रहेंगे, वो परमेश्वर का आत्मा हमें बहना शुरू नहीं होगा, हम उसकी भावनाओं में बहना शुरू नहीं हो सकते। हालेलुया। और जब मैंने ऊपर की आयतें पढ़ी 17वीं आयत से, तो क्या कहता है कि इन गंदे काम की लालसा, इस प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, परंतु तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया ही नहीं कि हम लूचपन में लगे रहें, हम अपना टाइम खराब करें, हम किसी की निंदा करें, हम किसी को बुरा भला कहें। परमेश्वर ने ऐसा सिखाया ही नहीं। और जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। वचन ये भी कहता है जब 26 में कि क्रोध तो करो वरन पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध कैसा हो जाए? शांत हो जाए, खत्म हो जाए, फिर से उसे प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट भरी रहेगी, आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। क्रोध तब आता है जब कड़वाहट होती है। लेकिन वचन कहता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध कैसा हो जाए? शांत हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि जब क्रोध नहीं रहेगा तो प्रेम आएगा। हालेलुया। चाहे सामने वाले व्यक्ति ने आपका कितना भी बुरा किया, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी बदनाम कर रहा हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति आप पर उंगलियां उठा रहा हो, आपके बारे में अन्य बातें, अन्य प्रकार की बातें बना के कह रहा हो, हालेलुया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में होगा। आप पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहते हुए व्यक्ति होंगे। आमीन। इसलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। जब हम इन कामों को करते हैं तो पवित्र आत्मा को शौकित करते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तब हम पवित्र आत्मा को शौकित करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो पवित्र आत्मा की भावना में बहते हैं। जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हम पवित्र आत्मा की भावना में बहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हम भावनाओं में बह रहे हैं। वो पवित्र आत्मा इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो सामने हैं हम उस चीज़ को देखते हैं, उसकी गलती, उसके पापों को देखते हैं, उससे घृणा करते हैं, लेकिन हम आत्मा में नहीं देखते। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना शुरू करें। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया स्टार्टिंग में कि जब हम अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, उसे हर्ट करते हैं। और जब हम हर्ट करते हैं वो लोग, उसके पास भी भावना है जिस प्रकार हमारे पास है। हालेलुया। जब हम किसी का निरादर करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और परमेश्वर का यही मकसद था हमें बनाने का, ताकि हम कंटिन्यू पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहें और लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, उसके राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते तो उसके राज्य को हम छोटा करते हैं।
लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को जब मानते हैं, हम उसके राज्य को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना शुरू करें। इस विवेक में रहे कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है इस व्यक्ति से, परमेश्वर क्या चाहता है इस एरिया से, परमेश्वर क्या चाहता है भारत देश से। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। जिस प्रकार परमेश्वर मसीह कहता है कि वो तरस से भर गया, आपका हृदय भी लोग को देखकर टूट जाए। ओह, ये नशा करता है, आप उसके लिए रोगे, चाहे आपका रिश्तेदार भी ना हो, एक अनजान व्यक्ति हो, आप उसे देखकर तरस से भर जाओगे। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का सुसमाचार उस तक पहुँचाओगे। आमीन। हालेलुया। हाँ, एक वचन हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा किसी पाप को देखता है, वो क्रोधित होता है। क्या होता है? वो क्रोधित होता है। हालेलुया। वो गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ 9वीं आयत बता रही है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या किया है? बैर किया है। हालेलुया। धर्म से क्या किया? तूने प्रेम किया है, लेकिन अधर्म से तूने बैर रखा, दुश्मनी रखी। और यही वचन हमें सिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा की भावनाओं में होते हैं तो हम धर्म से प्रेम रखते हैं और अधर्म से घृणा करते हैं, उससे हम नफरत करते हैं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है, क्योंकि तुमने मेरे प्रियो धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको उन लोगों से अलग किया और अपने लिए रख लिया। हालेलुया। तो अब हमारा काम बनता है, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए कहता है हम उसे पूरा करें। हालेलुया। जब हम पाप से घृणा करते हैं, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा की भावनाओं में बह रहे हैं। हालेलुया। और जब हम धर्म से प्रेम करते हैं तो मतलब पवित्र आत्मा की विवेक में हम हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भावनाओं में हम बह रहे हैं और उसकी भावनाएं यही है कि वो धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता है। आमीन। मेरे साथ रोमियो की पुस्तक अध्याय 8, मेरे साथ जल्दी निकालिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 आयत नंबर 26 लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं
कि जब तक आप लोगों से प्रेम नहीं करोगे, आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते, आप सेवकाई को नहीं कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि लोगों से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पिता ने लोगों से प्रेम किया और वही पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हम लोगों से प्रेम करें, तभी हम पवित्र आत्मा की भावनाओं में बह सकते हैं और उस सेवकाई को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे पूरा कर सकते हैं। बिना प्रेम के सेवकाई नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए प्रेम भी बहुत जरूरी है। प्रेम भी क्या है? बहुत जरूरी है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 आयत नंबर 24 पढ़ेंगे, अध्याय 12 आयत नंबर 24, उसमें लिखा है, थैंक यू जीसस, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक 8:26 कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मतलब जब हम कहीं कमज़ोर हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन यहाँ यूहन्ना की पुस्तक जब हम थैंक यू जीसस जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? 20 से हम पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझाना चाह रहा है, जिस प्रकार एक बीज जो फलों को देता है, हालेलुया, जब तक वो बीज जमीन में मरता नहीं है, जब तक क्या नहीं होता, वो बीज जमीन में मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, हालेलुया, तब तक वो फलों को नहीं लेके आता। लेकिन जब एक बीज जमीन में जाकर मरता है तो वो फलों को लेके आता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया ताकि बहुत से लोग बचाए जा सके। आमीन। हालेलुया। और वही जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें अपने लिए नहीं जीना। हालेलुया। हमें अपने लिए नहीं जीना। ये वचन बताता है कि स्वार्थ को छोड़कर मसीह के लिए जीना और फलदायी बनना। ये नहीं बोला कि तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ। ये उस बात के बारे में बात नहीं कर रहा। हालेलुया। ये उस विषय के बारे में नहीं बता रहा वचन, लेकिन उस विषय के बारे में बताया जिस प्रकार एक भूमि में एक बीज बोया जाता है और वो सड़ता है, गलता है, मरता है और 100 गुना फलों को लेके आता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमारे अपराधों, हमारे पापों के लिए मरा ताकि ये संसार, ये दुनिया बचाई जा सके। आमीन। हालेलुया।
बचाए नहीं जाते, और वही परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। उस बीज के समान हमें स्वार्थी नहीं बनना। हालेलुया। अपने स्वार्थ को छोड़ना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, परमेश्वर के लिए मरना है। जब तक आप नहीं मरोगे आप फलों को नहीं लेके आ सकते, लेकिन जिस दिन आप मरना शुरू हो गए परमेश्वर के लिए, आप हजारों गुना फलों को लेके आओगे, आप हजारों रूहों को जीतोगे। हालेलुया। आपका आत्मा में मरना ही हजारों रूहों को उत्पन्न करने के समान होगा। आमीन। इसलिए विवेक में रहे पवित्र आत्मा की, उसकी भावनाओं में रहे, और उसकी भावनाएं यही है कि मेरे लोग मरे उस बीज के समान, ताकि और रूहें पैदा हो सकें। हालेलुया। यीशु मसीह मरा तो हम पैदा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए और अपना जीवन बलिदान किया, ताकि बहुत से लोग बचाए जा सके और क्या हो, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और वो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस पर मनन करना शुरू करें। पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहना शुरू करें। पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा की भावना क्या है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है। पवित्र आत्मा यही सब चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यही सब चाहता है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, जितना समय मिले परमेश्वर को दो, क्योंकि यह आपके तैयारी का समय है, यह आपके मौज मस्ती का समय नहीं है, यह आपके तैयारी का समय है। लेकिन जब आप तैयार हो जाओगे तो जिंदगी भर मौज मस्ती ही करोगे। हालेलुया। एक थोड़ी सी मेहनत, जिस प्रकार वो बीज ने मेहनत की कुछ समय के लिए, वो एक दिन में तो सब कुछ नहीं कर पाया। आज हमने बीज बोया, क्या कल पौधा आ गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर रहा है, वो बीज उस जमीन में मर रहा है, सड़ रहा है। क्यों? ताकि उसके मरने के द्वारा हजारों गुना फलों को हम प्राप्त कर सकें, वो हजारों गुना फलों को उत्पन्न कर सकें। वैसे ही हमारा मरना, हमारे स्वार्थ को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को मारना और परमेश्वर के लिए जीना, यही एक नया जीवन है। और जब हम ऐसा करते हैं तो लाखों रूहें उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से बातचीत करें, उसे अपना ऐसा मित्र बना लें कि आपको भूख लगे तो पवित्र आत्मा के साथ बैठ कर खाओ। कहीं घूमने जा रहे तो पवित्र आत्मा से पूछो, कुछ खाना चाह रहे तो पवित्र आत्मा से पूछो, कोई ड्रेस पहनने तो पवित्र आत्मा से पूछो, सब बताएगा। वो बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहते रहें। हालेलुया। जरूरी है पवित्र आत्मा की भावनाओं में बहते रहें। आमीन। हालेलुया। इसलिए उस बीज के समान बने। क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। जब आप अपने स्वार्थ को छोड़ देते हो, अपनी इच्छाओं को मारते हो और परमेश्वर के लिए जीते हो, आप कुछ समय तक अकेले रहोगे। हालेलुया। जब तक वो बीज जिस भूमि में आप बो रहे हो, जब तक वो उग के नहीं आता, तो बोने वाला भी बोलता है कि मैंने इस बीज को बोया, अब तक नहीं हुआ, ये बीज में ही खराबी होगी, या तो ये भूमि में खराबी होगी। हालेलुया। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के लिए आप खड़े होगे, उसके लिए भूख को रखोगे, अपने स्वार्थ को मारोगे, उसके लिए अपनी इच्छाओं को उसके लिए मारोगे, और उसके लिए जब परमेश्वर के लिए खड़े होगे, तो लोग भी आप पर ऐसे ही उंगलियां उठाएंगे।
लेकिन कुछ समय के लिए आप अकेले रहोगे, जिस प्रकार वो बीज भूमि में अकेला रहता है। हालेलुया। लेकिन जब वो बीज मरता है और हजारों फलों को उत्पन्न करता है, तो बोने वाला भी तारीफ करता है और देखने वाला भी। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के लिए आप सब कुछ त्याग देते हो और सिर्फ परमेश्वर ही आपके जीवन में प्रथम स्थान रखता है, तो कुछ समय के लिए लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, आप पर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन जब आप हजारों रूहों को उत्पन्न करोगे, तो परमेश्वर वही महिमा, वही प्रशंसा आपको भी देगा जो उस वृक्ष को मिलती है। हालेलुया। लोग तारीफ करते हैं, वाह कितना अच्छा फ्रूट्स लगा है, इसमें तो भर भर क्या है, इसमें पत्ते कम लग रहे हैं लेकिन फल इतना ज़्यादा है। बोने वाले से भी पूछते हैं, भाई तू ये बीज कहाँ से लेके आया था, कितना अच्छा फल दे रहा है। हालेलुया। उसकी तारीफ होती है। लेकिन ये ना सोचे कि लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अरे जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। धोखा किसी ने नहीं दिया, छोड़ा भी किसी ने नहीं। हालेलुया। बस जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू हो गए और अपनी इच्छाओं को जब आपने मार दिया है, तो परमेश्वर ने आपके जीवन से उन लोगों को कुछ समय के लिए अलग कर दिया, ताकि आप बढ़ सके और हजारों गुना फलों को उत्पन्न कर सके, हजारों आत्माओं को उत्पन्न कर सके। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए निराश ना हो किसी बात से। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और